हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म अंग्रेजी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान जीके का और उसमें हम डिस्कस करेंगे राजस्थान और उसके मुगल शासक। इसके अंदर राणा सांगा, महाराणा प्रताप, मानसिंह, चंद्रसेन, राय सिंह और राज सिंह, इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से कौन कौन शामिल हुए थे। देखिए, इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी जो 6 to 12 की जो आरबीएससी बुक हैं उनके अंदर से क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा की ओर कौन कौन से शामिल हुए थे। मारवाड़ से मालदेव, बीकानेर से कल्याणमल, आमेर से पृथ्वीराज, डूंगरपुर से रावल, उदय सिंह। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, मारवाड़ से कौन था, बीकानेर से कौन था, आमेर से कौन था और डूंगरपुर से कौन था। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सभी थे, यानी कि मारवाड़ से मालदेव, बीकानेर से कल्याणमल, आमेर से पृथ्वीराज, डूंगरपुर से रावल, उदय सिंह, ये सारे के सारे थे। तो आपका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। और इसके अलावा ईडर से भारमेल, मेड़ता से रायमल राठौड़ और राय सिंह, सलेदी तंवर, बांगड़ से उदय सिंह, चंदेरिया से मेदिनी राय, जगनेर से अशोक परमार, जिन्होंने उनको ऊपर माल की जागीर दी थी, तो ये इनमें शामिल हुए थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि सांगा की ओर से कौन कौन शामिल हुए थे। तो ये आपको सारे के सारे ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। खानवा का युद्ध हुआ था वो 17 मार्च 1527 को हुआ था, बिल्कुल राइट है। कर्नल टोड के अनुसार राणा सांगा की सेना में 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव, 104 सरदार सम्मिलित हुए, बिल्कुल ठीक है। राणा सांगा के घायल होने पर झाला अज्जा ने राज चिन्ह धारण करके युद्ध को जारी रखा। तो ये बात भी आपको ये नोट करके रखनी है। था कौन? जो अज्जा थे उन्होंने राज चिन्ह धारण करके युद्ध को जारी रखा था। इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी। देखिए, ये वाला पॉइंट है वो क्या है, असत्य कथन है, विकल्प असत्य है। इसमें सांगा है उसकी विजय नहीं हुई थी। इसमें सांगा की विजय, इसमें बाबर की विजय हुई थी। एक बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को, ये आता है 17 मार्च 1527 को, वो आता है 16 फरवरी 1527 को। इसमें सांगा की विजय हुई थी, ये याद रखना। कौन सा युद्ध में? बयाना के युद्ध में। तो ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उदय सिंह की मृत्यु हुई, उसमें महाराणा प्रताप की उम्र कितनी थी भाई? 32 वर्ष थी। और राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ था। तो दोस्तों, इसमें सारे विकल्प क्या हैं? सही हैं। आपको इसमें महाराणा प्रताप के बारे में ये बातें आपको नोट करके रखनी है कि इनका जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ 9 मई 1540 को। प्रताप की जब उदय सिंह की मृत्यु हुई तो महाराणा प्रताप की उम्र 32 वर्ष थी और उनका राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल का सही क्रम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और आई होप कि सबने रट भी रखा है इसको। इसका शॉर्ट सा है कि जम्मा भट्टो, ये आप करोगे जम्मा भट्टो। इसका मतलब क्या हो गया? जलाल खां, कोरची, मानसिंह, भगवान दास और भगवान दास के बाद में टोडरमल। यानी कि 1572 में ये जो आपका आता है जलाल खां, ये सिस्टम ये जाते हैं। फिर उसके बाद में मार्च अप्रैल 1573 को मानसिंह है। फिर सितंबर 1573 को भगवान दास आते हैं और फिर दिसंबर के आसपास 1573 में ये टोडरमल को इनको भेजते हैं महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा, इनको क्या करने के लिए? अधीनता स्वीकार करने के लिए। तो इसमें इनका जो क्रम है सही क्रम है, कई बार पूछ लेते हैं। तो आपका पहला पॉइंट है वो नोट करके रखना। आगे कह रहा है, महाराणा प्रताप के संघर्ष में जीवन पर प्रकाश डालते हुए, इनके संघर्ष के ऊपर जीवन में प्रकाश डालते हुए राजपूत जीवन संध्या नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? राजपूत जीवन संध्या नामक उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो आर.सी. मजूमदार, कर्नल जेम्स टोड, दशरथ शर्मा और गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो इन महाराणा प्रताप के संघर्ष के जीवन पर प्रकाश डालकर जो उपन्यास लिखा है राजपूत जीवन संध्या, वो किसने लिखा है? आर.सी. मजूमदार ने लिखा है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, पहला आरसी मजूमदार। देखिए ऐसे प्रश्न ही नॉर्मली पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को आप एक बार नॉर्मल अपने माइंड में से निकालोगे तो ये याद रहेंगे। हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों की ओर से प्रयुक्त किया गया हाथी नहीं है, गजमुक्ता, गजराज, रणमदार और राम प्रसाद। देखिए वैसे सारी हाथियों के नाम हैं, लेकिन ये जो राम प्रसाद है ये महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था, जिन्होंने बाद में हुसैन खान ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था और पीर प्रसाद इनका नाम दिया था। ठीक है, और बाकी जो ये हैं गजमुक्ता, गजराज और रणमदार ये मुगलों के हाथियों के नाम हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं, काफ़ी बार पूछ लेते हैं। ये हाथी का नाम तो कई बार पूछा गया है, चेतक है वो उनके घोड़े का नाम था। ठीक है, और यहाँ पे ये राम प्रसाद है, काफ़ी बार पूछा गया है। दूसरा कौन था, उस दूसरे हाथी और था जिसका नाम था लूणा। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। कोई 18 जून बोल देता है, कोई 21 जून, दोनों ही राइट है। अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा, बिल्कुल राइट है। बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा, ये वाली बात बिल्कुल राइट है। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद था। तो दोस्तों इसके अंदर आपके जो चारों ऑप्शन हैं वो राइट हैं, तो ऑप्शन डी है वो उसका आ जाएगा आंसर। याद रखना आपको चारों के चारों पॉइंट, यानी कि युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। अब्बुल फजल ने इनको खमनोर का युद्ध कहा, बदायूनी ने इनको गोगुंदा का युद्ध कहा, और इन महाराणा प्रताप का जो हाथी था उसका नाम था राम प्रसाद। राइट आंसर डी। अगला प्रश्न है, किस राजपूत शासक को दो मुगल सम्राट अकबर और जहांगीर के साथ काम करने का अवसर मिला था? तो देखिए यहाँ पे राय सिंह, राजा मान सिंह, चंद्रसेन और राज सिंह। तो देखिए दोस्तों, जो मान सिंह था, राजा मान सिंह इनका जो समय काल था 1589 से 1614, और ये पहली बार 1562 में इनके संपर्क में आए थे, मुगलों के संपर्क में आए थे। और 1589 में ही मान सिंह का राज्याभिषेक भी हुआ था। तो इसमें अकबर ने इनको एक तो फर्जन, ठीक है, फर्जन की उपाधि दी थी, और इनको एक राजा की उपाधि, इसलिए तो मिर्जा राजा बोला जाता है, राजा की उपाधि दी थी। और इनको 5000 मनसब भी दिए थे, जो बाद में बढ़ाकर 7000 कर दिए थे। तो इसका क्या जाएगा राइट आंसर, 2 नंबर, राजा मान सिंह। इनको 2 बार मुगल सम्राट अकबर और जहांगीर, यानी कि 2 मुगल बादशाह थे, इनके साथ काम करने का अवसर मिला था। और इनका जो शासनकाल जो होता है वो 1589 से 1614। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राजा मान सिंह को राजा की उपाधि और 5000 का मनसब किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो अभी हमने डिस्कशन किया था कि राजा मान सिंह को राजा की उपाधि और एक फर्जन का मतलब पुत्र, इन्होंने की थी अकबर ने। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, अकबर हो गया। अगला प्रश्न है, राजा मान सिंह के विषय में कौन सा कथन असत्य कथन है? असत्य कथन की बात कर रहा है। मान सिंह ने बंगाल में अकबर नगर और बिहार में मानपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, देखिए पॉइंट सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इनमें से आपसे कैसे भी पूछ सकते हैं प्रश्न वो। राजा मान सिंह के विषय में असत्य कथन आपको फाइंड आउट करना है। मान सिंह बंगाल में अकबर नगर और बिहार में मानपुर नगर की स्थापना की थी, बिल्कुल राइट है। आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर और मंदिर का निर्माण तथा राजा मान सिंह के समय में रानी कनकावती द्वारा कराया गया। तो जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कनकावती ने और मान सिंह के शासन के समय करवाया था। ठीक है, मान सिंह को काबुल, बिहार, बंगाल की सूबेदारी दी गई थी, ये भी बिल्कुल राइट है। यानी कि चारों के चारों ऑप्शन इसके क्या है, राइट है, इनमें से असत्य कथन कोई सा भी नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है, महाराजा राय सिंह के विषय में कौन सा विकल्प असत्य है? अकबर ने राय सिंह को 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। उसके बाद अकबर ने 1604 ईस्वी में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर तथा राय की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर ने 1605 में राय सिंह का मनसब 6000 सवार, तो ये 6000 सवार न था, ये 5000 सवार था। तो ये याद रखना है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, असत्य है। ये वाली बात आप जरूर याद रखना। करमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम, इसमें राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट, राय सिंह को राजेंद्र किस काव्य में कहा गया है? तो करमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्य में कहा गया है, ये पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। मुंशी देवी प्रसाद
ने राजपूताने का कर्ण किसे कहा है? तो दोस्तों राजपूताने का कर्ण राय सिंह को कहा जाता है और कहा किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। इनके शासनकाल में जब घोर त्रिकाल पड़ा था यानी कि अकाल पड़ा था तो इन्होंने पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की और जगह जगह पे इन्होंने खाने पीने की व्यवस्था की सबके लिए। इसीलिए मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राय सिंह कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें थर्ड आंसर आ जाएगा। अगला है चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से किसने की थी? तो विश्वेश्वर नाथ रेऊ, कर्नल जेम्स टोड, के एम मुंशी, वी ए स्मिथ। बताइए किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आता है, वो आता है विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की थी। अकबर ने 1564 में किसके नेतृत्व में सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था? हुसैन कुली खां, शाह कुली खां, जलाल खां और शाहबाज खां। तो अकबर ने 1564 ईस्वी की बात है और चंद्रसेन के विरुद्ध अकबर ने हुसैन कुली खां को भेजा था। देखिए एक चीज़ का और भी ध्यान रखना, जिस तरह से महाराणा प्रताप को अकबर मुगलों ने जो भेजा था अधीनता स्वीकार करने के लिए, तो उनका जो क्रम था जम्मा भट्टो यानी जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास टोडरमल, वैसे ही इनका भी ये क्रम आता है। हुसैन कुली खां, शाह कुली खां, जलाल खां, शाहबाज खां। आपको क्रम तो नहीं पूछता लेकिन कई बार नाम पूछ लेता है, तो आप नाम जरूर याद रखना कि अकबर ने किनको भेजा था? चंद्रसेन को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए चंद्रसेन के विरुद्ध इन्होंने हुसैन कुली खां, शाह कुली खां, जलाल खां और शाहबाज को भेजा था। ठीक है, तो इसका वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। अगला प्रश्न है महाराणा राज सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मुगल बादशाह शाहजहां ने 5000 जात और 5000 सवार का मनसब देकर सम्मानित किया। औरंगजेब ने भी शासक बनते ही राणा के पद को बढ़ाकर 6000 जात व 6000 सवार कर दिया और राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की। याद रखना ये पॉइंट, राज सिंह ने किस चीज की उपाधि धारण की? विजय कटकातु। और राज सिंह को भूला बिसरा राजा कहा जाता है। तो याद रखना राज सिंह को भूला बिसरा राजा नहीं कहा जाता, चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा कहा जाता है। तो इसका जो कथन है वो सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 4। अगला प्रश्न है अंबिका माता मंदिर उदयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो अंबिका माता मंदिर उदयपुर का निर्माण राय सिंह, राज सिंह, रामरसदेव और कनकावती। तो इसका राइट आंसर है वो राज सिंह के द्वारा करवाया गया और इनकी पत्नी थी रामरसदेव। इन्होंने उदयपुर में ही त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे राज सिंह ने अंबिका माता मंदिर का निर्माण करवाया और श्रीनाथ जी को सिहार जो नाथ द्वारा जिसको अपना वर्तमान नाम है उसका निर्माण करवाया और द्वारकाधीश का जो कांकरोली में है उनका निर्माण करवाया। ये 2-3 चीजें भी आपको याद रखनी है। मुगल शासकों द्वारा किस राजपूत शासक को 7000 मनसब प्राप्त हुआ था? किस राजपूत शासक को? तो जिस तरह से हमने बात की थी कि मुगल शासकों द्वारा किस राजपूत शासक को राय सिंह, मान सिंह, राज सिंह और भारमल, तो हम बात कर रहे थे मान सिंह को। मान सिंह की जिसको फर्जन की उपाधि भी दी गई थी, राजा की उपाधि भी दी गई थी और इनको 7000 मनसब भी प्राप्त हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया? 2 नंबर हो गया, मान सिंह इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न है राज सिंह के द्वारा चारुमती से विवाह करना औरंगजेब को किसके माध्यम से पता चला था? देखिए यहाँ पे आता है हरि सिंह से, सादुल खां से, भीमसेन से, अजीत सिंह से। तो वो जो चारुमती थी वो किशनगढ़ के राजा मान सिंह की बहन थी और औरंगजेब है वो इनसे विवाह करना चाहता था चारुमती से, और चारुमती ने इनको पत्र लिखा था राज सिंह को कि मैं औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती हूँ। तो राज सिंह ने चुपके से इनसे चारुमती से विवाह कर लिया और इसका पता है वो इनसे जो औरंगजेब ने इनको जो भी जागीर दी थी राज सिंह को वो इनसे छीन ली थी और इसका पता है वो हरि सिंह के माध्यम से इनको चला था औरंगजेब को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी कि औरंगजेब को किसके माध्यम से पता चला था? हरि सिंह के माध्यम से पता चला था। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? राय सिंह, राज सिंह, चंद्रसेन और मान सिंह। तो देखिए जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया था कि मारवाड़ का भूला बिसरा जो नायक है वो चंद्रसेन को कहा जाता है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रताप की मृत्यु के समय उनकी आयु थी 57 वर्ष। मेवाड़ का मैराथन द्विवेद युद्ध को कहा जाता है। और हल्दी घाटी युद्ध में उपस्थित मुगल लेखक बदायूनी था, ये भी याद रखना। हल्दी घाटी का युद्ध है, उनका जो उपस्थित कौन था? बदायूनी। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जाता है। महाराजा मान सिंह को फर्जंद की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई। तो देखिए, हमने जैसे कि पहले डिस्कस किया था कि मान सिंह को फर्जंद की उपाधि जहांगीर ने नहीं, किसने दी थी? अकबर ने दी थी, आप याद रखना। इनको राजा की उपाधि और फर्जंद की उपाधि दी गई थी। फर्जंद का मतलब होता है पुत्र। तो ये जहांगीर के द्वारा न देके किसके द्वारा दी गई थी? अकबर के द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है, शेयर कर लाइक जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।